पीतल हो गया, आज तक उसका आऊंगा जवाब आपके नहीं। पास, फिर से आऊंगा, सबको मौका दे दूं फिर आता हूं आपके पास। शांति प्रसाद जी, किस तरीके से देखते हैं, अब चुनावी पारा हाई हो चुका है, मुद्दे क्या है इस बार, असल मुद्दे क्या है उत्तराखंड के? निश्चित रूप से का रुद्रपुर में दौरा है और भारतीय जनता पार्टी का फिर एक नया शगुफा, जिसे लोग जुमले कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। और उत्तराखंड की जनता यही पूछ रही है कि अगर प्रधानमंत्री जी रुद्रपुर में आएंगे तो अब कौन सा झूठ बोलेंगे। पिछली बार जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आई, मगर आज इन 10 वर्षों में जनता पूछ रही है कि पहाड़ का पानी, जो गांव के नौले थे हमारे, उनको बेचने की योजना भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है। जल जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल हर घर नल की बात इन्होंने करी थी, नल तो लगा दिए मगर जल कहाँ है। और जो जल हमारे परंपरागत थे, जो हम पिया करते थे, उसको भी ये बेचने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा धोखा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, ये जनता सवाल पूछ रही है। दूसरा, गंगा सफाई की बात भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोर शोर से कही थी। वो गंगा सफाई में हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, गंगा जस की तस है। ये सवाल उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने बड़े जोर से कहा था कि हर सांसद को हमने जिम्मेदारी दी है कि जो गांव गोद लिए उस गांव को चमन बनाएंगे। हमें लगता है कि जो गांव भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने गोद में लिए थे वो उन्हें लकवा पड़ गया है। न गांव में पानी है, न गांव में शिक्षा है, न गांव का विकास हुआ है। और गांव की महिलाएं विरोध कर रही हैं लोकसभा के चुनाव का। ये कह रही हैं कि जब विकास नहीं हुआ तो हम सांसदों को गांव में नहीं आने देंगे। ये हाल देहरादून के अंदर है और यमकेश्वर ब्लॉक के अंदर मैं जनता का देख रहा हूं तो गैरसैंण में, थराली में भी यही आवाज उठ रही है। ये कैसा विकास भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, मगर अंकिता हत्याकांड पर जो है कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जब अंकिता की माँ जो है वीआईपी का नाम चीख चीख कर बता रही है और भारतीय जनता पार्टी उस वीआईपी को बचाने का काम कर, तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जरूर पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री से जरूर पूछा जाएगा। नौजवान बच्चे यहाँ पर लाठियां खा रहे हैं और हम पेंशन प्रदेश हैं। हमारे यहाँ आजीविका का सबसे बड़ा जो है, जीविका का जो सबसे बड़ा साधन था वो मनी ऑर्डर और पेंशन थी। आपने अग्निवीर बनाकर हमारी नौकरियों पर लात मार दी है, सेना में हमारे बच्चों की भर्ती पर पाबंदियां लगा दी हैं। आपने गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट की पहचान को खत्म करने की साजिश करी है अग्निवीर के तहत, क्योंकि अब सेना में लड़के जा नहीं रहे हैं और लड़के जा नहीं रहे हैं तो गांव में शादियां हो नहीं रही हैं सैनिकों की। ये जो अनसुलझे सवाल है, इस पर हम उत्तराखंड की जनता भारत के प्रधानमंत्री से आखिर पूछेगी कि आप 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं वो दुस्साहस आप कर कहां से रहे हो। उत्तराखंड में जंगली जानवर हमारे बच्चों को मार रहे हैं, आपने वन अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं किया। आखिर भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि ना तो आप पहाड़ों में अच्छी शिक्षा दे पा रहे हो, ना पहाड़ों में अच्छे हॉस्पिटल बना पा रहे हो, पलायन आप रोक नहीं पा रहे हो, राजधानी का पता नहीं है, पर जो सेवा नियोजन कार्यालय में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। तीसरी पीढ़ी का नौजवान लड़का जो है आपको आंखें दिखा रहा है, वो बॉबी पवार ये कह रहा है कि आपने नौजवानों के रोजगार बेच दिए। प्रधानमंत्री जी, आपको ये बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लग रहे हैं हाकिम सिंह का हाकिम कौन है जिसने सरेआम नौकरियां बेची। संजय पालीवाल कौन है जो भारतीय जनता पार्टी का पदेन सदस्य सरेआम मुख्यमंत्री कार्यालय में नौकरियां बेचने का काम करता था। प्रधानमंत्री जी, आपसे पूछा जाएगा पीसी उपाध्याय कौन है जो मुख्यमंत्री कार्यालय में दलाली कर रहा था। आज उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा लगाकर पुलिस ने उसको जेल की सलाखों में ठूसा है। हमारा यह कहना है, लोकतंत्र के इस महापर्व में भारतीय जनता पार्टी इन 10 वर्षों में अपने कार्यों को बताए कि उत्तराखंड में इन 10 वर्षों में विकास का ये ताना बाना बुना है जिससे आम व्यक्ति सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जुड़ा है और उसका चौमुखी विकास हुआ है। दुर्भाग्य की बात है, ये विकास जो आप बता रहे हैं इस पे जवाब लेंगे। ये विकास की जो आपने बातें उठाई ना, कि जैसे कि जो गांव गोद लिए गए थे उन सांसदों ने क्या किया। हमारे साथ हेमा भंडारी जी भी जुड़ गई हैं, सबसे चर्चित दल जो इस भारत में बना हुआ है, जिसके नेता सबसे चर्चित बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप थोड़ा लेट हो गई। मुद्दा ये था कि कल मोदी जी चुनावी आगाज करने जा रहे हैं
और सवाल कई विपक्ष ने तैयार कर रखे हैं। आम आदमी पार्टी के पास क्या ऐसे सवाल हैं, अगर मौका मिला तो पूछने जाएगी या नहीं, और उत्तराखंड में किस विषयों के साथ वो इंडिया गठबंधन को वोट देने की बात कर रही है।